ग्रामीण क्षेत्रों में शान का प्रतीक माने जाने वाला हुक्का कितना खतरनाक है, ये बात आप जानते हैं। इन दिनों हुक्के का क्रेज ग्रामीण क्षेत्र से लेकर शहरों तक फैल चुका है। शहर शहर में हुक्के बार खुल चुके हैं। इन हुक्का बार में नई युवा पीढ़ी के युवक हुक्का पीते मिलेंगे। इन हुक्का बार में युवाओं को अलग अलग फ्लेवर के तंबाकू परोसे जा रही हैं। उधर खानपुर महिला मेडिकल कॉलेज के डॉक्टरों ने बताया कि सिगरेट, हुक्के, बीड़ी, सिगरेट, गुटखे का सेवन करने से कैंसर, दमा जैसी बीमारी लोगों को लगातार दिन प्रतिदिन जकड़ती जा रही है। तंबाकू के सेवन से मरीजों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। धूम्रपान का जो स्टेटस है, पहले इसको थोड़ा सा टैबू के रूप में समझा जाता था। तो लोग जो है आमतौर पर खुले रूप से स्मोकिंग और हुक्के का सेवन कम करते थे, पर आजकल ये फैशन में आता जा रहा है। लोग इसको फैशन आइकन मानने लगे। इस वजह से लोग थोड़ा शो ऑफ में भी हुक्का और बीड़ी सिगरेट का सेवन जो है ज़्यादा करने लगे। स्पेशली हम यंग जनरेशन में देखें तो उसका प्रचलन बढ़ा है। कुछ लोग जो है ई सिगरेट का यूज़ भी करते हैं आजकल, और आजकल कुछ हुक्का बार्स भी खुल गए हैं कुछ एरियाज़ में, जिनमें लोग पार्टीज़ के लिए जाते हैं। ये सभी बड़ा हैज़ार्डियस है। कुछ लोग सोचते होंगे कि नहीं, स्मोकिंग करने से जो है, थोड़ा बहुत स्मोकिंग करने से, एक दो बार स्मोक कर लेने से कुछ नहीं फ़र्क पड़ता। लेकिन ये फैक्ट एंड प्रूवन फैक्ट है कि स्मोकिंग चाहे थोड़े दिन की जाए, चाहे उसको लगातार बहुत दिन किया जाए, स्मोकिंग करते ही पर्सन के अंदर चेंजेस आने शुरू हो जाते हैं। स्पेशली डिपेंडेंसी शुरू हो जाती है। फिर वो चाह कर भी इस चीज़ को नहीं छोड़ पाता। शुरुआत में हो सकता है कि उसमें डिजीज़ ना डेवलप हो, लेकिन जो एक डिपेंडेंसी है निकोटिन की वजह से जो दिमाग में डेवलप होती है, उस चीज़ को लेने की क्रेविंग, वो अगर किसी के अंदर डेवलप हो जाए तो ये बड़ी ख़तरनाक है। ये स्टार्टिंग से ही होती है। अगर किसी ने स्मोकिंग शुरुआत की है तो फिर उसको बार बार स्मोक करने का मन करता है, और ये जो एक विशियस साइकिल है बनता चला जाता है। और बाद में यंग जनरेशन के लोग इस कुछ चक्कर में फंस के आगे बहुत हैवी स्मोक करने लग जाते हैं। फिर वो चाहते हैं अगर इस चीज़ को छोड़ना, तो भी छोड़ने में उन्हें बहुत दिक्कतें आती हैं। मन तो उनका नहीं करता, क्योंकि डिजीज़ या शरीर कई बार उनका काम नहीं करता पूरी तरीके से, तो वो छोड़ना चाहते हैं, बट उनको छोड़ने में परेशानियाँ महसूस होने लगती हैं। इसलिए मेरी राय तो यही है कि इस कुचक्र में फंसना ही नहीं चाहिए। बट फिर भी अगर कुछ लोग इस कुचक्र में फंस गए हैं, जो स्मोकिंग करने लगे हैं, और अब उन्हें अर्ली एज में इसके सिम्टम्स जैसे सांस फूलना और जो बीमारी के लक्षण हैं, जिनके अंदर पेशेंट्स को कमज़ोरी फील होने लगती है और दिमागी रूप से वो कमज़ोर हो जाते हैं, कंसंट्रेट नहीं करते किसी भी कंडीशन में, या फिर कुछ ऐसी कंडीशंस हैं जिनमें कैंसर से रिलेटेड प्रॉब्लम्स जो हैं वो अर्ली स्टेज में अपीयर होने लग जाती हैं। वो चाहते हैं छोड़ना, तो रिहेबिलिटेशन सेंटर भी हैं इस चीज़ के, स्मोकिंग के, जिसमें इस लत को छुड़वाया जा सकता है। अगर कोई आदमी अपने आप नहीं छोड़ पाता है तो हम कुछ ऐसी मेडिसिन दे के और उनकी काउंसलिंग करके इस लत को पूरी तरीके से छुड़वा सकते हैं। अगर मरीजों की बात करें तो कितनी संख्या बढ़ी होगी पिछले कुछ दिनों में? ये एक्चुअली मौसम के ऊपर भी डिपेंड करता है। पेशेंट जो स्मोकिंग करते हैं उनमें इम्यूनिटी थोड़ा सा कम हो जाती है, तो उनकी इम्यूनिटी के ऊपर जो स्मोक है वो असर डालता है। सीलियरी क्लियरेंस भी कम हो जाती है, जिसकी वजह से पेशेंट में जब ये सीज़न बदलता है, मौसम बदलता है, तो उस समय जो वायरल इन्फेक्शंस जब प्रेसिपिटेट करते हैं पूरे इन्वायरमेंट में, और जब वो एंटर करते हैं बॉडी पे, तो रेजिस्टेंस कम होने की वजह से वो केसेस हमारे पास ज़्यादा संख्या में आने लगते हैं और मोर सीवियर कंडीशन में आने लगते हैं। तो अब जो मरीज़ हमारे पास ओपीडी के अंदर अचानक से कुछ दिनों में बहुत ज़्यादा बढ़े हैं, उसके पीछे रीज़न उनकी इम्यूनिटी कम होना है, जिसमें ज़्यादातर मरीज़ों में जब हम देखते हैं तो 40-60% मरीज़ों से जब हम बात करते हैं तो वो हमें बताते हैं कि वो स्मोकिंग भी करते हैं, और स्मोकिंग करने की वजह से उनके अंदर वायरल इन्फेक्शन होने के चांसेस भी बढ़े। तो जो डिजीज़ पीरियड नॉर्मल वायरल इन्फेक्शन में 4 से 5 दिन के अंदर ठीक हो सकता है, वो स्मोकर्स में, जो स्मोक करने वाले लोग हैं, उनमें बहुत लंबा खिंच जाता है। कई बार वो 3-4 हफ्ते तक चलता है, और कई बार स्थिति इतनी ख़राब भी हो जाती है कि हमें उनको आईसीयू में एडमिट करना पड़ता है, वेंटिलेटर पे रखना पड़ता है। मतलब ये हर तरह से ख़तरनाक है। अगर स्मोकिंग छोड़ दें ऐसे लोग, तो उन पे शायद जो वायरल का इस समय दौर चल रहा है, कभी एक वायरल डिजीज़ जाती है और दूसरे तरह की खतरनाक वायरल डिजीज़ अपीयर हो जाती है, उसमें वो अपने आप को बचा सकते हैं। सर, इसमें मौत की संख्या वो भी बढ़ गई होगी लगातार, अगर आंकड़े देखे जाएँ तो?
हाँ, अगर हम नेशनल लेवल पे और इंटरनेशनल लेवल पे डेटा देखते हैं तो स्मोकिंग एट्रीब्यूटेड डेथ जो है वो एक्सपोनेंशियली बढ़ती जा रही है। पहले COPD जो था वो 5th लीडिंग कॉज हुआ करता था डेथ का, अब जो है वो बढ़ते बढ़ते 3rd पे पहुंच रहा है। मतलब COPD एक ऐसी डिजीज़ है जो स्मोकिंग की वजह से ही कॉमनली होती है। ये ज़्यादातर 80% लोगों में टोबैको स्मोक की वजह से होती है, बाकी 20% लोगों में ये इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन या बायोमास स्मोक जिसे चूल्हा वगैरह कहते हैं उनसे होता है। बट ये अब दिन पर दिन देखा जा रहा है कि ये संख्या जो है मृत्यु दर बढ़ती जा रही है, जिसको हम रोक सकते हैं। बस हमें थोड़ा सा अपनी स्ट्रेटजी में चेंज करना होगा, लोगों को मोटिवेट करना होगा कि वो स्मोकिंग ना करें, इसके हैज़ार्ड्स को उन तक पहुँचाया जाए। सर एक चीज़ और देखी गई है कि इसमें महिलाएं भी अब जो है इसको स्मोक करने लगी, ज़्यादा हुक्का बार है कहीं पे जाके इस तरह की पार्टियों में। हम कह सकते हैं कि महिलाएं शायद हो सकता है कि पहले भी स्मोक करती रही हों, बट अब वो हमें रिवील ज़्यादा करती हैं, बताती हैं। तो जब हमें हिस्ट्री में पता चलता है कि स्मोक कर रही हैं तो परसेंटेज एक डेटा जो है वो क्रिएट हो रहा है, जिससे हमें ये पता चल रहा है कि स्मोकिंग जो है फीमेल्स में भी बढ़ गई है। एक स्टडी हमने भी की थी यहाँ पे इस चीज़ को, प्रिवलेंस को चेक करने के लिए। तो OPD में 20-30% फीमेल्स ने हमें बताया कि वो किसी न किसी तरह का स्मोक करती हैं, चाहे वो बीड़ी हो चाहे वो एक हुक्का हो। ये थोड़ा सा अलग बात है कि वो इस चीज़ों में कहती हैं कि हम बहुत कम करते हैं, दिन में 2 या 3 पी लेते हैं, 1-2 बार हुक्का पी लेते हैं। बट स्मोकिंग की हैबिट नो डाउट फीमेल्स के अंदर भी पहले की कंपेरिजन में बढ़ी है। यंग जनरेशन में भी स्मोकिंग जो है एज ए यूथ फैशन आइकन ये जो चलन है वो बढ़ रहा है धीरे धीरे, जिस पे रोक लगनी चाहिए। इसके लिए गवर्नमेंट भी कुछ प्रोग्राम चला रही है, इसमें एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में टोबैको फ्री एरियाज़ रखने के लिए ऊपर से जोर दिया जा रहा है, और इस पर कमेटीज़ भी बनी हैं और इसको पूरी तरीके से एग्जीक्यूट किया जा रहा है। इससे एजुकेशनल सेंटर्स जैसे कॉलेजेस, मेडिकल कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़, इनको टोबैको फ्री रखा जाए। यहाँ पे किसी तरह के तंबाकू युक्त पदार्थों का ना तो सेवन किया जाए, ना किसी और को करने दिया जाए, और इसके लिए उन्होंने जुर्माने का प्रावधान भी रखा है, चालान का प्रावधान भी रखा है। इससे अगर कोई स्मोकिंग करता हुआ पकड़ा जाए तो उसके ऊपर चालान भी काटा जा सकता है। माना कि हुक्का शान के लिए पिया जाता है, लेकिन इसके साथ साथ लोगों को ये भी समझना होगा कि कहीं शान के चक्कर में जान न गंवा देना। इसलिए सावधान रहें और तंबाकू के सेवन से बचें, क्योंकि ये जानलेवा है। गोहाना से सुनील जिंदल की रिपोर्ट, न्यूज़ 18 हरियाणा।